में हमारा मनी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई का मीनिंग क्या है। टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी इज द मनी सप्लाई, यानी मनी का जो स्टॉक मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन में है वो मनी सप्लाई माना जाएगा। जो रुपए मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं वो मनी सप्लाई मानी जाएगी। द सर्कुलेटिंग मनी इन्वॉल्व्स द करेंसी, प्रिंटेड नोट्स और मनी इन द डिपॉजिट अकाउंट एंड इन द फॉर्म ऑफ अदर लिक्विड एसेट। ये सारी चीज़ें सर्कुलेटिंग मनी मानी जाएगी। अब मनी सप्लाई को मेज़र कैसे करते हैं? आरबीआई जो है मेजरमेंट मनी सप्लाई का किस हिसाब से करता है? तो उसने 4-5 मनी एग्रीगेट्स बनाए हुए हैं, M0, M1, M2, M3 और M4 के नाम से। इसके अंदर M0 जो होती है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, यानी जो करेंसी सर्कुलेशन में है वो M0 प्लस में बैंकर डिपॉजिट, यानी जो बैंकों ने आरबीआई के पास डिपॉजिट रखे हुए रुपए वो, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, अदर इंस्टीट्यूशन ने जो आरबीआई के पास रुपए डिपॉजिट कर रखे हैं। नीचे मैंने लिखा हुआ है अदर डिपॉजिट में क्या क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं और फॉरेन सेंट्रल बैंक के डिमांड डिपॉजिट हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके डिमांड डिपॉजिट आते हैं, वो अदर डिपॉजिट में आएंगे। अब M1 क्या है? M1 है करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब एक पॉइंट आप देख लेना, ऊपर करेंसी इन सर्कुलेशन है और यहाँ करेंसी विद पब्लिक है, दोनों में डिफरेंस है। करेंसी इन सर्कुलेशन वाइड कॉन्सेप्ट है थोड़ा, और करेंसी विद पब्लिक उससे नैरो, यानी करेंसी इन सर्कुलेशन में से जो रुपए बैंक के पास है कैश में पड़ा है वो माइनस कर देंगे तो करेंसी विद पब्लिक आएगा, यानी पब्लिक के पास कितनी करेंसी है। तो करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट, जो बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट पड़ा है लोगों का वो, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो ये M1 हमारी आएगी। फिर M2 किसको बोलते हैं? M1 प्लस में सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट है वो M1 के अंदर ऐड करेंगे तो M2 हमारा आ जाएगा। M3 M1 में टाइम डिपॉजिट विद बैंक, बैंक के पास जो टाइम डिपॉजिट यानी एफडी, टाइम पीरियड जिसका ज़्यादा 1 साल 3 साल 4 साल के लिए जो हमने डिपॉजिट करवा रखे हैं वो टाइम डिपॉजिट विद बैंक आ जाएगा, वो M3 में आएगा। M1 प्लस में टाइम डिपॉजिट विद बैंक। M4 में M3 प्लस में ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के पास जितने डिपॉजिट है वो सारे ऐड हो जाएंगे M3 में, तो ये M4 आ जाएगा। इसके अंदर हम NSC जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है वो एक्सक्लूड करेंगे। तो ये हमारे चारों क्या है, एग्रीगेट्स है या मेजरमेंट, मनी सप्लाई को किस हिसाब से हमने मेज़र करना है। तो ये चारों हमारे मेजरमेंट है कि M0, M1, M2, M3, M4 क्या चल रहा है। अब इसी में आगे है हमारा रिजर्व मनी। रिजर्व मनी किसे बोलते हैं? रिजर्व मनी M0 को बोलते हैं। M0 को हम रिजर्व मनी बोलते हैं। रिजर्व मनी को हम हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, बेस मनी भी बोलते हैं और सेंट्रल बैंक की मनी भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिजर्व मनी बेस लेवल, मनी सप्लाई का बेस लेवल बताती है रिजर्व मनी। रिजर्व मनी का क्या है कि ये करेंसी जो है सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन रहती है या मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनके पास ये रुपए रहते हैं। किस लिए? इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या कोई ट्रांजैक्शन करनी है इंटरनेशनली, उन सब के लिए ये रुपए इनके पास रहते हैं।
तो ये रिजर्व मनी है। रिजर्व मनी किसके पास रहेगी? मोस्टली सेंट्रल बैंक के पास और बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके पास रहती है। क्यों रहती है? इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रांजैक्शन के लिए या इंटरनेशनल डेट ऑब्लिगेशन है उनको पूरा करने के लिए। अब फिर हमारी आती है नैरो मनी। नैरो मनी कौन सी होती है? नैरो मनी को हम इसलिए बोलते हैं कि नैरो मनी को हम लिक्विड के अंदर जल्द से जल्द कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मोस्ट लिक्विड मनी है। ये M1 को हम नैरो मनी बोलते हैं। लिक्विड मतलब हम इसको कैश में सबसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, सबसे जल्दी M1 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो नैरो मनी कही जाती है। देख लिया, नैरो मनी M1 इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई दैट कंसिस्ट ऑफ बेस मनी एंड द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ डिपॉजिट इन द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। यानी पोस्ट ऑफिस और बैंक के अंदर जो मोस्ट लिक्विड फॉर्म में रहती है वो नैरो मनी मानी जाएगी। नैरो मनी का M1 हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, क्या है? करेंसी विद द पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम और अदर डिपॉजिट विद RBI। ये हमारी नैरो मनी है। ब्रॉडर मनी किसे बोलते हैं? ब्रॉडर मनी जो होती है जो लेस लिक्विड रहती है, यानी जो जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है। इसके अंदर क्या, जैसे टाइम डिपॉजिट हमारे आगे और मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जो रुपए हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। यानी हम देखें तो ब्रॉडर मनी जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, टाइम लगेगा उसके अंदर। और M3 को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉडर मनी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, ब्रॉडर मनी किसे बोलते हैं? M3 को, और नैरो मनी M1 को, और रिजर्व मनी M0 को बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं वो भी हमने रीज़न इसमें डिस्कस किया है।